देखिए अर्णव जी, जी। बहुत अच्छा लगा कि इस मुद्दे पर कम से कम आपने हम सबको एक मंच पर बैठाया और हमारी भावनाओं को अग्रसरित होने का अवसर दिया। ये बहुत ही कठिन समय है जब हमारा ही देश, जिसको बांट लिया गया और ये कह करके बांट लिया गया कि हम किसी हालत में हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमको अलग कर दिया जाए और धर्म के आधार पर देश के बंटवारे का विश्व का ये पहला उदाहरण बना, जहां पर देश धार्मिक कारणों से दो टुकड़े हो गए। ऐसी परिस्थिति में भी हम लोगों ने शांति बनाए रखी, सब कुछ सहा और देश में बंटवारा हो गया, अदला बदली हो रही थी। उन स्थानों के जो हिंदू थे वो वापस अपने भारत देश में, हिंदू देश में आ रहे थे और यहाँ से मुसलमान उस जगह पर जा रहे थे। बीच में हिंसा की गई और माउंटबेटन को ये मौका मिला कि वो ये कह सके कि आप लोग आज़ादी को संभाल नहीं पा रहे हैं, हिंसा रोकिए। और उसी के कहने पर जिन्ना ने और यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने एक अस्थायी व्यवस्था, तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत कहा कि जो जहां है वहां रह जाए, अभी फिलहाल यही व्यवस्था रहेगी। ये थोड़ी देर के लिए था, क्योंकि विभाजन तो इस आधार पर किया गया था कि जो जहां है वहां से अपने अपने देश में चला जाएगा। जो बंटवारे के कागज हैं उनमें साफ लिखा हुआ है मुस्लिम पाकिस्तान और हिंदू भारत। तो जो मुस्लिम पाकिस्तान में जाने वाला था उसको वहां जाना चाहिए था, जो हिंदू पाकिस्तान में जो हिंदू भारत में रहना था उसको हिंदू भारत में रहना चाहिए था। लेकिन इसको अस्थायी रूप से रोका गया और 78 साल हो गए आजादी के, आज तक जैसा का तैसा रोका गया है। बीच में 1950 ईस्वी में लियाकत अली के साथ समझौता हुआ और ये कहा गया कि जो जहां है वहां पर रह जाए, हम उसके जान की, उसके माल की, उसकी सम्मान की, गरिमा की रक्षा का वचन देते हैं। तो जब ये वचन दिया गया है तो क्या कारण है कि आज हमारे हिंदुओं पर बांग्लादेश में, जबकि हिंदुओं का कोई दोष नहीं है, हिंदुओं से कोई बात नहीं है, बात कुछ और चल रही है और आप हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख का, बहुत ही चिंता का विषय है। और उससे भी ज्यादा चिंता का विषय ये हो रहा है कि जो हिंदू वहां से अपना सब कुछ छोड़ करके भारत की तरफ दौड़ रहे हैं कि हमको भारत में शरण मिल जाए, कम से कम प्राण बचे, उनको सीमा पर आने के बाद रोका जा रहा है कि आप भारत की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते। बांग्लादेश की पुलिस को हमारी सेना कह रही है कि आप आकर के अपने नागरिकों को वापस ले जाइए। जो घर छोड़ करके लौट आ गए, कम से कम उनको शरण तो दीजिए। तो अब शरणार्थी के रूप में भी भारत वो नहीं आ सकते, जबकि उनके बाप दादा इसी अविभाजित भारत के निवासी थे। सांस्कृतिक रूप से भारत का ही अंग है, राजनीतिक रूप से केवल बांग्लादेश अलग है। सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से तो आज भी हमारे तीर्थ वहां पर हैं, आज भी हमारे लोग वहां पर आते जाते रहते हैं और वहां के लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। तो जब सांस्कृतिक और धार्मिक और दूसरे दृष्टिकोणों से हम एक ही हैं, केवल राजनीतिक कारणों से हम अलग हुए हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि वहां पर हिंदुओं के साथ ये सब हो रहा है। और भारत की सरकार केवल वक्तव्य दे रही है। हम चाहते हैं कि भारत की सरकार इस मामले में आगे आए, हिंदुओं को इस बात का भरोसा दिलाए कि हम हिंदुओं की मूल भूमि के देश के सरकार हैं। ये जो भारत है ये हिंदुओं की केंद्र भूमि है। विश्व के किसी भी जगह, किसी भी कोने में कोई हिंदू अगर रह रहा है, अगर वो संकट में पड़ता है तो उसको इस बात का संदेश होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि अगर इस संकट के समय में हम भारत जाएंगे तो वहां पर हमको शरण मिलेगी, उनको शरण दिया जाना चाहिए। 1971 में क्या हुआ था, वहां से लोग आए थे
हमारे देश में शरण लिया था और बाद में हम लोगों ने उनको वापस भेजा। क्यों नहीं हम फिर एक बार वहाँ के हिंदुओं को यहाँ शरण दें, सेना की देखरेख में दें, पुलिस की देखरेख में दें, उनके लिए एक अलग स्थान का चयन करें। हमने तो यहाँ तक राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिख करके कहा है कि राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी से भी चर्चा करिए, अगर आवश्यकता होगी तो हम धर्माचार्यगण उनके भोजन, आवास और कपड़े आदि की जो व्यवस्था है उसका भार आपके सरकारी खजाने पर नहीं आने देंगे। केवल आप जमीन दे दीजिए, अपनी सुरक्षा में उनको शरण दे दीजिए। उनको इस बात का अधिकार है कि वो भारत आए। क्यों? क्योंकि भारत हिंदुओं की केंद्र भूमि है। भारत में कम से कम उनको निर्बाध आने जाने का और संकट के समय तो निश्चित रूप से आने जाने का अधिकार होना चाहिए। तो ये हम सबकी मांग है। हम सब बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं और पूरी तरह से दृढ़ता के साथ खड़े हुए हैं। उनको जिस बात की आवश्यकता होगी, हम उनके आचार्य होने के नाते उनके पीछे खड़े हैं और भारत की सरकार से भी कहना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में जितने हमारे हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं उससे ज्यादा बांग्लादेशी भारत में रहते हैं। भारत के लोगों ने बहुत संयम बना करके रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेशियों को यहाँ से खदेड़ा जाने लगे, तो फिर क्या होगा? तो आपके नागरिक भी हमारे देश में रह रहे हैं, बड़ी प्रतिष्ठा के साथ रह रहे हैं, हम उनके साथ बिल्कुल कोई बुरा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। कृपा करके हमारे हिंदुओं के साथ वहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है, वहाँ की जो अभी अंतरिम सरकार है उसको कहा जाना चाहिए, दृढ़ता के साथ कहा जाना चाहिए, अल्टीमेटम दे करके कहा जाना चाहिए। केवल वक्तव्य देने से काम नहीं चलेगा। दृढ़ता के साथ वहाँ के हिंदुओं के साथ भारत की सरकार को खड़े होने की आवश्यकता है, ऐसा हम समझते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय आपने जो बात कहा कि कुछ ठोस कदम अब अपनाए जाने चाहिए, उठाए जाने चाहिए, ताकि सनातन धर्म जो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पंथ है, जिसमें 125 करोड़ से भी ज़्यादा लोग पूरे विश्व में आस्था रखते हैं, आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर रोक लगानी चाहिए। और आपने जो बात कही कि सरकार को भी कुछ करना चाहिए, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जितने हमारे रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं, ये ऐसे में बहुत आवश्यक है कि आज सनातन परंपरा के हर कोने से एकजुट होकर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर एक स्वर में एक चिंता के भाव और सुरक्षा की पुकार लिए, ताकि विश्व भर में इस गंभीर विषय पर बहुत गहरी चिंतन हो। हमारे साथ आज हमारे पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य सारे हमारे साथ हैं, जुड़े हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा द्वारका शारदा पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी सदानंद सरस्वती जी को कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। मगर उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी को पहले कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, और उसके बाद हम श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी के पास जाएंगे। स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी, आप हमें संबोधित करें। शंकरम लोकशंकरम, श्रीमात्रे नमः। अभी तक अच्छा विवरण दिया। जो वहाँ जो स्थिति है, जो दुस्थिति है, चरित्र और देशभक्ति और भारत सरकार के तरफ से क्या कदम होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, बहुत विवरण जो आज का बांग्लादेश के जो पहले प्राचीन भारत का एक अंग था,